तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल एंड आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है लर्न बाय चेतन पर। और मैं लेके आया हूं लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 15। दोस्तों हम 14 पार्ट कवर कर चुके हैं, आप जाके चेकआउट कीजिए जहां पर हमने बहुत सारे तगड़े तगड़े लॉजिक के क्वेश्चन किए हैं। और अब हम लेके आए पार्ट नंबर 15 और यहाँ से हमने स्टार्ट किया है किसके क्वेश्चन, इफ एल्स के क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक ही सी इज एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट और नोट। सो हमारा क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि देखो हमें क्वेश्चन देख के ये समझ में आना चाहिए कि इनपुट में क्या लेना है और आउटपुट क्या मिलेगा। अगर हम ये डिटेक्ट कर पाएंगे तभी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए हमें इनपुट में क्या लेना है। भाई एक वैल्यू लेना है, इंटीजर वैल्यू लेना है, फ्लोट वैल्यू लेना है या भाई स्ट्रिंग लेना है, ठीक है। फिर आउटपुट क्या क्या जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है, इनपुट में क्या चाहिए, हमें एक इंटीजर वैल्यू चाहिए कि हमें चेक करना है एक व्यक्ति या एक पर्सन के बारे में कि वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है, वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो हम यहाँ पर इनपुट में क्या लेंगे, हम इनपुट में एज लेंगे। क्या लेंगे, एज। और एज के आधार पर हमारे इंडिया में 18 से अगर अबोव एज है या 18 एज है तो क्या कर सकता है, एक इंसान वोट दे सकता है। तो यहाँ पर इनपुट में एज लेंगे और एज के आधार पर चेक करेंगे कि भाई इनपुट में जो भी एज मिलेगी वो 18 से अबोव हुई। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या होगा, दो मैसेज डिस्प्ले होंगे। या तो एक मैसेज डिस्प्ले हो सकता है क्या कि यू आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट, और एक क्या हो सकता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। तो यहाँ पर दो मैसेज डिस्प्ले हो सकते हैं, या तो एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट या नॉट एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा या हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा कि कब कौन सा मैसेज डिस्प्ले होगा, डिपेंड करेगा किस पे, इनपुट में जो एज मिलेगी उसकी वैल्यू पे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एज लेना है। तो देखो मुझे एज लेना है तो एज को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। एज किस टाइप की रहती है, इंटीजर वैल्यू। तो मुझे यहाँ पर एक इंट टाइप का क्या लेना पड़ेगा, एज नाम का वेरिएबल। दोस्तों हर एक लैंग्वेज में यही चीज करनी पड़ेगी, हर एक लैंग्वेज में आपको एज नाम का क्या लेना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा जो क्या करेगा, एज को स्टोर करेगा। फिर इस एज को हम कंपेयर करेंगे, फिर एज को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहां मैंने लिखा है क्या, एज किससे लेना आपको, बाय यूजर। हर एक लैंग्वेज में इसको लेने का तरीका अलग अलग होता है कि यूजर से इनपुट में यूजर से वैल्यू कैसे ली जाती है। तो एज की वैल्यू किससे लेना है, यूजर से। यूजर कुछ भी दे सकता है, यूजर दे सकता है इसकी वैल्यू 12 दे सकता है, 15 दे सकता है, 18 दे सकता है, 20 दे सकता है, 40 कुछ भी दे सकता है। बट अलग अलग इनपुट पर हमारे आउटपुट क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो देखो एज में ऐसी कुछ भी वैल्यू यूजर प्रोवाइड करेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, यदि। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो एज के अंदर जो भी वैल्यू यूजर इनपुट में देगा वो यहाँ पे स्टोर रहेगी। तो यहाँ पर एज लिखने से क्या होगी, वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक्सेस होगी। कि भाई एज अगर बड़ा हो या क्या हो, इक्वल टू किससे, 18 से। हमने यहाँ पर दो कंडीशन एक साथ मैच की है कि भाई एज 18 के इक्वल टू होगा तो भी इफ चलेगा, और अगर एज 18 से बड़ी रहेगी तो भी इफ चलेगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसका आंसर ट्रू आता है तो इफ के अंदर यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और अगर इसका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है, तो इल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे रहते हैं वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। तो मैंने बोला है कि अगर आपकी एज, अब एज में कुछ भी हो सकता है, तो अगर 12 15 12 है यहाँ पे तो क्या होगा, क्या 12 बड़ा है क्या 18 से, नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और जब इसका आंसर फॉल्स आता है तब इफ का ब्लॉक नहीं चलता है, तब कौन चलता है, एल्स का ब्लॉक। और हम क्या प्रिंट करेंगे, अगर एज 12 इंटू 15 हुई तो यहाँ पर 12 क्या 18 से बड़ा है क्या, नहीं। 15 हुई तो क्या 15 18 से बड़ा है क्या, नहीं। तो दोनों टाइम पे क्या होगा, फॉल्स होगा। और उस टाइम पे 12 या 15 इनपुट देने पर कौन चलेगा, इल से चलेगा। ऑटोमेटिकली इल से में कभी भी कंडीशन नहीं दी जाती है, इफ में कंडीशन दी जाती है और कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक रन होता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो इल से का ब्लॉक रन होता है। तो अब जब भी ट्रू होगा तो ये रन होगा, और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रन होगा। तो ट्रू होने पर अगर ये रन हो रहा है तो यहाँ पे हमें कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाना तो हम करवा सकते हैं। तो हम क्या मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई मीन्स जो एज की वैल्यू इनपुट में आएगी वो 18 या 18 से अबोव हुई तो इफ चलेगा। और यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाएंगे, हम डिस्प्ले करवाएंगे प्रिंट, क्या प्रिंट करवाएंगे, यू आर
एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। हम क्या प्रिंट कराएंगे, यू आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। और अगर इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आया, कब कब आएगा, जब जब एज की वैल्यू क्या रहेगी, 18 से बड़ी नहीं रहेगी, यानी एज की वैल्यू जब भी छोटी रहेगी 18 से, तो ये कंडीशन हमेशा क्या देगी, आंसर फॉल्स देगी। और जब भी ये फॉल्स रहेगी कौन चलेगा, इल से चलेगा। और अगर कैंडिडेट या पर्सन की एज 18 से बड़ी नहीं है, मतलब क्या होगी यहाँ पे 18 से छोटी है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। उस टाइम पे हम क्या मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, उस टाइम पे हमेशा इल से रन होगा, सिस्टम ऑटोमेटिक इसको रन करेगा इल से को। तो हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे, यहाँ पर हम डिस्प्ले करवाएंगे प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। अब देखो इसको मैं एक बार ड्राई रन करके बताता हूं। मान लीजिए एज की वैल्यू क्या आ गई, एज इनपुट में लेना है, मान लीजिए 12 आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एज की जगह यहाँ पर इंटरनली सिस्टम के अंदर जहां एज लिखा हो, यहाँ पर इंटरनली क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 12। फिर ये कंडीशन चेक होगी, क्या 12 बड़ा है क्या 18 से। देखो जहां मुंह खुला है उस साइड अगर बड़ी संख्या होती है तो ये ऑपरेटर क्या देता है, मुझे ट्रू आंसर देता है। तो क्या 12 खुला मुंह है इसका, क्या बड़ा है क्या 18 से, नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और क्या प्रिंट करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। जब इनपुट में क्या मिलेगा, एज की जगह 12 मिलेगा। लेकिन इनपुट में अगर क्या मिला, 18 मिला, 20 मिला या 40 मिला, तो उस टाइम पे एज मान लो 18 दे दिया, 20 दे दिया, 40 कुछ भी एक वैल्यू दे दी, तो यहाँ पर एज की जगह क्या आएगा, मान लो इंटरनली हम तो एज ही लिख के रखेंगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन इंटरनली इस एज की वैल्यू क्या एक्सेस होगी, इंटरनली इस वैल्यू एज की वैल्यू एक्सेस होगी 40। तो यहाँ चेक हो गया, क्या 40 बड़ा है क्या 18 से। देखो जहां खुला मुंह उधर अगर बड़ी संख्या लिखी है और जहां बंद मुंह है वहां पर अगर छोटी संख्या लिखी है, तो ये आंसर क्या देता है, ट्रू। तो क्या 40 बड़ा है क्या 18 से, हाँ ट्रू। तो क्या प्रिंट होगा, यू आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट, मीन्स आप वोट दे सकते हो। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, एज लिखना है। पर इंटरनली यहाँ पर क्या होगा, जब प्रोग्राम रन होगा सिस्टम क्या करेगा, एज की वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको प्रोग्राम बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर और वहां पर हर एक लैंग्वेज में हम इसकी क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। और दोस्तों बता दूं, अगर पाइथन में लिखा होता तो सिंपली आपको क्या करना होता, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर पाइथन में होता तो सिंपली कुछ नहीं, ये ब्रेसेस नहीं लगते और यहाँ पे क्या लग जाता, कोलन, और यहाँ पे भी क्या लग जाता, कोलन लग जाता। बाकी सेम वर्किंग सेम कंसेप्ट, कुछ भी चेंज नहीं है। दोस्तों आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो, सिंपली एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया इफ एल्स कैसे वर्क करता है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। तो हम चलते हैं अब सिस्टम के अंदर और वहां पर हर एक लैंग्वेज में, सी में, पाइथन में, जावा में, जावास्क्रिप्ट, सभी में क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। सो दोस्तों लेट्स गो, चले। तो हाय दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर और यहाँ पर मैंने ऑनलाइन जीडीबी खोल के रखा है जिसमें लैंग्वेज सी सिलेक्ट करके रखी है। तो हम सबसे पहले हमारे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे सी लैंग्वेज में। तो हमारा प्रोग्राम क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू चेक ही एंड सी इज एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट और नोट। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इंट एज नाम का क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे। फिर सिंपली मैंने आपको बताया था कि हम एक मैसेज पास करेंगे यूजर को। क्या मैसेज पास करेंगे, हम मैसेज पास करेंगे इंटर यूर एज। देन अब हम यूज करेंगे स्कैनएफ का। स्कैनएफ क्या करता है, सी लैंग्वेज यूजर से इनपुट लेता है। यहाँ पे लिखेंगे %id और जो भी वैल्यू आएगी उसको स्टोर कहाँ करेंगे हम, एड्रेस ऑफ एज पर। अब एज में कुछ भी वैल्यू आ सकती है। अब सिंपली हमें क्या चेक करना है, इफ जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर एज बड़ी हो या इक्वल टू 18 के, तो उस टाइम पे क्या चलेगा, इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट पास करेगा वो एग्जीक्यूट होगा, वरना इल्स के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट लिखेंगे वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स रहेगी तो इल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू रही यानी एज 18 से अबोव हुई तो हम क्या स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहेंगे, हम प्रिंट करवाना चाहेंगे
यू आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग, कास्टिंग यानी वोट देना, यू आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। और अगर क्या हुआ, कंडीशन मेरी फॉल्स हुई, तो ऑटोमेटिकली कौन चलेगा, इल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा रहता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो मेरी कंडीशन फॉल्स कब कब होगी, जब 18 से एज बिलो होगी। तो उस टाइम पे मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट, क्या आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये हमारा दोस्तों प्रोग्राम बन चुका है, जो बहुत ही सिंपल है। और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर लिखा मैंने इंटर यूर एज, मैंने दिया क्या 12। तो ये क्या प्रिंट करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। मैं फिर से रन करता हूँ और इस बार एज देता हूँ मैं क्या 18। तो इस बार क्या आउटपुट आएगा मेरा, इस बार मेरा आउटपुट आएगा यू आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। अगेन रन करता हूँ और मैं देता हूँ 45। सो देन इस टाइम पे भी क्या आउटपुट आएगा, यू आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। तो दोस्तों ये सी लैंग्वेज में बना के रखा हमने, इसको हम कर लेते हैं सेव। और अब हम बनाएंगे किसमें, पाइथन में। सो कास्ट वोट इन सी लैंग्वेज, उसको कर लेते हैं हम सेव। और दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर किसमें, पाइथन में। और यहाँ से हम क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं ताकि वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और अब मैं जा रहा हूँ पाइथन में और हम इसको बनाएंगे पाइथन में। सो इसको रिलोड करते हैं हम। और अब यहाँ पर पाइथन में क्या क्वेश्चन है हमारा, पहले कमेंट देने के लिए हेज यूज करके मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक ही इज एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट और नॉट। अब पाइथन में सिंपली क्या लूंगा, मैं डायरेक्ट एज नाम का वेरिएबल लूंगा और इसमें यूजर से मुझे एज लेना है। तो यहाँ पे लिखूंगा इंट टाइप को कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ पे लिखूंगा इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है और साथ में मैसेज भी पास कर सकता है। तो क्या मैसेज पास करूंगा मैं, इंटर यूर एच। तो ये मैसेज पास होगा और आउटपुट स्क्रीन से ये क्या लेगा, इनपुट लेगा कीबोर्ड से। और इंट क्यों लिखा है, ताकि इसको हम कन्वर्ट कर सके किसमें, इंट में, क्योंकि इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट एज ए स्ट्रिंग लेता है। तो यहाँ पर हम इंट क्यों लिखते हैं पाइथन में, ताकि उस स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर सके किसमें, इंटीजर में। और एज में क्या होगा, स्टोर होगा। अब सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इफ एज अगर बड़ी या इक्वल टू है किसके, 18 के। तो यहाँ पर क्या लगेगा, कोलन लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो भी इफ की कंडीशन ट्रू होगी, तो जो भी स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट करना है वो क्या देना है, मुझे किसी ब्लॉक के अंदर देना है। यहाँ पर ब्लॉक कैसे बनता है, सेम इंटीग्रेशन लेवल से। और ये मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो वर्किंग ऑफ इफ एल्स से, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट करूंगा मैं, यू आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। और अगर ये इफ की कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो फिर मैं क्या बनाऊंगा, इल से बनाऊंगा। और इल से के आगे क्या लगाऊंगा, सिंपली कोलन लगाऊंगा। और यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दूंगा मैं, यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा मैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। सो दोस्तों यहाँ पे लिखा मैंने, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। तो ये हमने पाइथन में बनाया, सिंपल सा। ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ चलेगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन चलेगा, एल्स से चलेगा। और आपको इफ एल्स की वर्किंग देखनी है तो मैंने आपको भी सजेस्ट किया है। और तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो इफ एल्स की वर्किंग क्या है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। सो दोस्तों मैंने इसको रन किया और ये बोलेगा क्या, इंटर यूर एज, मैंने दे दी क्या 14। तो आउटपुट क्या आएगा, अगर आपकी एज 14 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। अगेन रन करता हूं मैं, इस बार इनपुट में देता हूं मैं क्या 34। तो इस बार क्या आउटपुट आना चाहिए, यू आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट। सो हमारा प्रोग्राम प्रॉपर रन हो रहा है। और ये हमने किस में बनाया, पाइथन में बनाया है। अब दोस्तों जावा में आपको नीचे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है ऑनलाइन जीडीपी की, वहां पे जाके आप चेक कीजिए, आपको वहां पे जावा में भी मिलेगा। क्योंकि जावा में भी सेम लिखना है, मुझे कुछ भी अलग नहीं करना है। सिंपली वहां पर जावा के थोड़े सिंटेक्स अलग रहेंगे, बाकी इफ से सेम लिखूंगा, सब कुछ सेम रहेगा। इसलिए जावा में आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां पे जाके चेकआउट कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।